नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है बुधवार, तारीख है 9 अक्टूबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में AIIA का किया दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा में सत्य, विकास और सुशासन की जीत हुई। इजरायली शहर हाइफा पर हिजबुल्लाह के अब तक के सबसे बड़े रॉकेट हमले के बाद मध्य पूर्व एशिया में संघर्ष और तेज। भारत इस वर्ष ट्रेकोमा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने में सफल रहा। रियल एस्टेट में बूम, PE निवेश 2 गुना होकर $2.2 अरब पर पहुंचा। ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत कर रहा प्रगति, P&G इंडिया के CEO का बड़ा दावा। फिनलैंड के वांता में अंटार्कटिका ओपन 2024 के पुरुष सिंगल में आज भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का सामना डेनमार्क के रास्मस के साथ। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज महिला टीम स्पर्धा में भारत का मुकाबला जापान से। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान का दौरा करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के 8वें स्थापना दिवस समारोह को भी संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा में सत्य, विकास और सुशासन की जीत हुई। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने विकास के मुद्दे पर पार्टी को जीत की हैट्रिक दी। हरियाणा में भाजपा के लिए ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कल श्री मोदी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि वह ज़्यादातर लोगों के दिलों में भी बसती है। इजरायली शहर हाइफा पर हिजबुल्लाह के अब तक के सबसे बड़े रॉकेट हमले के बाद मध्य पूर्व एशिया में संघर्ष और तेज हो गया है। इजरायल के खिलाफ हमला जारी रखने की प्रतिज्ञा दोहराने के बाद हिजबुल्लाह ने यह हमला किया। इसके जवाब में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि इजरायली बलों ने पूर्व हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह के संबंधित उत्तराधिकारियों को खत्म कर दिया है। हालांकि उन्होंने किसी के नाम का खुलासा नहीं किया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन शरणार्थियों एजेंसी की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की है कि भारत इस वर्ष ट्रेकोमा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने में सफल रहा है। इसके साथ ही भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है। WHO ने कल नई दिल्ली में अपनी क्षेत्रीय समिति की बैठक के दौरान भारत की इस उपलब्धि को आधिकारिक रूप से प्रमाणित किया। देश में संपत्तियों की मजबूत मांग से मुनाफा कमाने की मंशा से रियल एस्टेट क्षेत्र में प्राइवेट इक्विटी निवेश जुलाई-सितंबर तिमाही में 2 गुना होकर $2.2 अरब हो गया है। रियल एस्टेट सलाहकार फर्म सर्विलस इंडिया ने एक रिपोर्ट में कहा कि 1 साल पहले की समान अवधि में रियल एस्टेट क्षेत्र में PE निवेश $93.4 करोड़ था। भारत सप्लाई चेन के लिए एक बेहतर काम कर रहा है। प्रोडक्ट एंड ग्लोबल इंडिया के CEO कुमार वेंकट सुब्रमण्यम ने एक बयान में कहा, भारत सबसे विकसित सप्लाई चेन के लिए एक बेहतर विकल्प है, जो न केवल प्रोडक्ट की उपलब्धता को सफल बनाता है, बल्कि ग्राहकों की बढ़ती ज़रूरतों को भी पूरा करता है। फिनलैंड के वांता में आर्कटिक ओपन 2024 के पुरुष सिंगल के पहले दौर के मैच में आज भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का सामना डेनमार्क के रास्मस के साथ होगा, जबकि किरण जॉर्ज का सामना चीनी ताइपे वांग तियू वेंग से होगा। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज कजाकिस्तान में होने वाली महिला टीम स्पर्धा में भारत का मुकाबला जापान से होगा। चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने अपना पहला पदक पक्का कर लिया है। कल भारत ने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर इतिहास रच दिया। अब हम लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।